तो क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, देयर इज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर्मूला बाय विच अ सीरीज इज फॉर्म्ड। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है या एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक सीरीज को बनाया जा सकता है। अभी हमने देखा कि कितने सारे पैटर्न्स हो सकते हैं और कितने सारे पैटर्न्स की हेल्प से सीरीज को बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें कैसे अप्रोच करना है या फिर उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने देख लिया है। जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे ये चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। बस इसी तरीके से माइंड सेट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि चीजों को आपको सोचना कैसे है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ चेंज इन सीरीज इज स्लो देन इट इज डिफरेंट सीरीज, इट इज जनरली ड्यू टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी हमें क्या देखने को मिले, सीरीज में जो चेंज हो रहा होगा वो स्लो होगा। इफ चेंज इन सीरीज इज स्लो तो वो क्या होगी, एक डिफरेंट सीरीज होगी। और डिफरेंट सीरीज में क्या होता है, या तो एडिशन हो रहा होता है या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन किस तरीके से हो सकता है, या तो एक कांस्टेंट नंबर से, या फिर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग हो, या फिर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग हो। तो ये तीन पैटर्न वहां पर आप चेक करेंगे। नेक्स्ट, इफ चेंज इज इनिशियली शार्प बट लेटर स्लो देन इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ स्क्वायर और क्यूब टर्म्स। अब हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में तो क्या था, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बाद में क्या होने लगा, बहुत स्लो वहां पर हमें चेंज देखने को मिल रहा है अपनी सीरीज में। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो हम क्या कर रहे हो वहां पर ऐड कर रहे हो स्क्वायर्स, या फिर क्यूब यहां पर हम ऐड कर रहे हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, if the number series is alternating then it may be mixed series with two operations going on alternatively। तो हमने क्या देखा अभी, जब जहां पर नंबर क्या हो, ऑल्टरनेट हो, तो ये केस कौन सा हो सकता है, मिक्स सीरीज का हो सकता है, जहां पर दो ऑपरेशंस एक साथ चल रहे हो। जैसे कि इस सीरीज में अभी हमने देखा था कि पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ऐसा केस जनरली किसका होता है, मिक्स सीरीज का। तो वहां पर एक से ज्यादा सीरीज एक साथ लगाई गई होती हैं, तो उन दोनों को आप अलग अलग करके चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम देखेंगे तो अच्छे से ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो जो बातें मैंने बताई है बस उन्हें ध्यान रख के अप्लाई करके देखना, एक बार क्वेश्चंस अपने आप यहाँ पर हो जाएंगे। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट टाइप की तरफ। तो अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन मिसिंग टर्म सीरीज से। तो क्या सीरीज हमें बताई गई यहाँ पर, 25, 57, 94, 141 मिसिंग टर्म और 285। ऑप्शंस क्या है, 180, 203, 216, 223। तो सीरीज हमारी बताई गई 25, 57, 94, 141 मिसिंग टर्म और 285। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, किसी भी सीरीज को अप्रोच करने से पहले आप क्या देखेंगे कि इंक्रीज है सीरीज हमारी या फिर डिक्रीज है। तो आप कहेंगे सर इंक्रीज हो रही है हमारी सीरीज 25, 57, 94, 141, क्या इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही है ये, क्या बहुत हमें एकदम शार्प यहाँ पर या फिर एकदम सडनली इंक्रीज होती हुई नजर आई, नहीं। आप कहेंगे सर सीरीज जो हमारी इंक्रीज हो रही है वो हल्के हल्के बढ़ रही है, यहां पर आई 57, तो आप कहेंगे कि इसका थोड़ा सा डबल हुई। अगेन यहां पर हम कह सकते हैं आसपास डबल क्या है, लेकिन फिर यहां से हम सीरीज इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब इतना रैंडम इंक्रीज हमें या फिर सडन इंक्रीज हमें नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जब ज्यादा तेजी से इंक्रीज ना नजर आए, अगर बहुत तेजी से सीरीज इंक्रीज हुई होती तो आप कहते हैं मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। लेकिन जब भी हमारी सीरीज एक फॉर्म में एक सीक्वेंस में इंक्रीज होती हुई नजर आएगी तो वहां पर आपको हमेशा क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस चेक करते हैं, यहां पर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें 25 और 57 का, तो आप कहेंगे सर यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 32 आया। क्लियर। यहां पर अगर नेक्स्ट टर्म के बीच में आप डिफरेंस चेक करें तो आप क्या कहेंगे, यहां पर 14 में से क्या गए, 7 गए, तो हमारे पास कितना बच गया यहां पर, आप कहेंगे कि हमारे पास यहां पर बच गया 7, और यहां पर कितना बच गया हमारे पास 37 हो गया यहां पर। अगेन यहां पर डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7, 11 में से 4 गया बचा 7, अब यहां पर हमारे पास 13 में से गया 9 तो बच गया 4। क्लियर। इस ये टर्म तो हमारा मिस है, तो यहां पर डिफरेंस हम नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि जो भी लॉजिक हमें फाइंड करना है इन्हीं 3 नंबर, इन शुरू के 4 नंबर से और इन 3 डिफरेंस से हमें वो फाइंड करना है। और मैंने क्या कहा कि अगर
आपको सीरीज समझ में आ गई तो वो आप स्टार्टिंग से ही फाइंड कर लेंगे, और साथ साथ आप भी चेक करते चलेंगे कि आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमें इन क्वेश्चंस में 1 मिनट या 2 मिनट नहीं लगाने, इन्हें यहाँ पर हम सेकंड्स में ही कवर करेंगे। तो अप्रोच आप समझिए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, साथ साथ आप करते चलेंगे वो और अच्छी बात है। तो हमने देखा, हमने ये भी देख लिया कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस में तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया। यहां पर हमने देखा 32 है, यहां पर 37, यहां पर 47, तो क्या हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी अपनी सीरीज में? क्या हमें मल्टीप्लीकेशन चेक करना चाहिए था? यहां पर डिफरेंस तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी क्या, हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सीरीज का, यानी कि बेसिक चीजें तो हमारी कंप्लीट हैं। तो बेसिक सीरीज करके कोई फायदा नहीं है। तो हमने डिफरेंस तो देखा, लेकिन अब क्या करें, जब आगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक और बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल डिफरेंस चेक करेंगे। यानी कि यहाँ पर अब जो हमारे पास डिफरेंस आया है इन दो नंबर का, इन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सीरीज के, उनके बाद भी हम यहाँ पर डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करेंगे। तो 32 और 37 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? आप कहेंगे 5 का आ जाएगा। 37 और यहाँ पर 47 के बीच में अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। यहां पर अब आप कह सकते हैं जो डिफरेंस आया है हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर का आया, +5, जस्ट डबल हो गया। यानी कि जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आएगी वो कैसे आएगी, यहां पर 5, यहां पर 10, तो मैं कह सकता हूं अगेन कर दीजिए +5, तो यहां पर क्या हो गया? 15 हो गया। लेकिन अभी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आएगा, क्या हम यहाँ पर सीरीज बिल्कुल सही कर रहे हैं या फिर हमारा जो आंसर आने वाला है वो भी गलत? तो हम दोनों चीज देखेंगे, डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। इस रिवीजन सेशन में सब कुछ क्लियर कर लेंगे। पहले अप्रोच समझ लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन लूंगा, बेसिक क्वेश्चन हर किसी को आता है, बेसिक हम पूरा कंसेप्ट, पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं नंबर सीरीज। तो यहाँ पर हमें जो रिवाइज करना है वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आप लोग स्टक होंगे, जिसमें आप लोगों के डाउट आएंगे, वो चीज हमें यहाँ पर लेनी है। और जो अप्रोच आप लेकर चलने वाले, जो सोच आप लेकर चलने वाले, उसी को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उससे देखेंगे कि हमारे रिजल्ट में क्या बेनिफिट आने वाला है, क्या चेंज हमारे रिजल्ट में आने वाला है। तो मैंने देखा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं होना था, मैंने डिफरेंस लिया, डिफरेंस से कुछ नहीं पता चला, तो अगेन जो डिफरेंस आया था उनका डिफरेंस मैं लेकर देखता हूं। तो एक हिंट मेरे को यहां पर मिला कि +5 करके देखते हैं। +5 करके देखा यहां पर 15, यानी कि इस वाली टर्म के लिए जो इन दो नंबर का, मेरी सीरीज का नंबर का डिफरेंस आने चाहिए था, वो कैसे आएगा? जब मैं इसमें +15 कर दूंगा। यही तो हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं, 32 में अगर आप प्लस करेंगे तो इन दो टर्म का डिफरेंस आएगा, अगर आप इसमें 10 करेंगे तो इन दो टर्म्स का डिफरेंस आएगा। तो आप 47 में 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 + 15 आप कहेंगे 62। तो यहां पर जो इन दो टर्म का डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए मेरे पास? 62। तो क्या अब मैं मिसिंग टर्म फाइंड कर सकता हूं इस डिफरेंस की हेल्प से? बिल्कुल। आप 141 में प्लस कर दीजिए 62, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 203, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या देखिए ऑप्शन में चेक करिए, 203 है, बी ऑप्शन है यहाँ पर, और यही बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा आंसर हमारा। तो अगर किसी के माइंड में डाउट है कि क्या हमने अपना आंसर करेक्ट फाइंड करा है, जो हमारा मिसिंग टर्म था वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड हुआ या फिर नहीं, तो सिर्फ अभी के लिए चेक करने के लिए, अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो आपको वहां पर चेक नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो जब इस टर्म में हमारी सीरीज चल रही है तो आप कहेंगे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कैसे जनरेट होगी? आप कहेंगे +5 कर दीजिए, तो यहां पर 20 आ जाएगा। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, जब मैं इसमें प्लस कर दूंगा, 62 में 20 प्लस कर दूंगा, 62 + 20 कितना हो जाएगा? 82। यानी कि इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 82। और आप एक बार चेक करके देख लीजिए, 203 में 82 प्लस कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? आपकी जो फाइनल टर्म है इस सीरीज की वो रिजल्ट में आपको मिल जाएगा, यानी कि 285। तो आप कह सकते हैं आपका जो रिजल्ट आया वो एकदम 100% करेक्ट है। आपने यहाँ पर इस पैटर्न से फाइंड करा, एक बार डिफरेंस पे नहीं आपको मिलता है और आपको लगता है कि आप 100% श्योर हैं इस सीरीज में डिफरेंस का ही लॉजिक चल रहा है, तो आप डबल डिफरेंस लेकर भी वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें नहीं, सिर्फ एडवांस लेवल की जहाँ पर हमारा डाउट आएगा वो चीज़ें हम यहाँ पर अभी समझेंगे। और जो बेसिक चीज़ें थी, जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक था इनके पीछे में, फॉर्मेशन में, वो सारा हम रिवाइज कर चुके हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 1394, 606, 655
मिसिंग टर्म 896, ऑप्शन 771, 861, 951 या फिर 841। तो सीरीज आप देखते हैं यहाँ पर, सीरीज हमारी अब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। 13 से 94, 94 से डायरेक्टली कहां पर पहुंच गई, 606, 655। अब यहां पर सीरीज आकर थोड़ा सा, पहले तो एकदम से तेजी से इंक्रीज हुई, लेकिन अब यहां पर थोड़ा हल्का हल्का इंक्रीज हो रही है। यहां पर 600 के बाद एक मिसिंग टर्म और उसके बाद 896। यहां पर आपने स्टार्टिंग में कितने का देखा डिफरेंस, 500 का, 500 का डिफरेंस देखने को मिला और उसके बाद हल्के हल्के सीरीज इंक्रीज हो रही है। तो अब काफी स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन का केस होगा। जब सीरीज 13 से लेकर कहां पर पहुंच गई है, 896 तक पहुंच गई है, तो काफी स्टूडेंट क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन का केस होगा। तो मल्टीप्लीकेशन का केस करके देखते हैं यहां पर। 13 से हमें क्या बनाना है, 13 से हमें 94, यानी कि 4 कब आएगा, 3 का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करने का, तब रिजल्ट हमें 8 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब आप कहेंगे 13 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 104। यानी कि ये तो क्रॉस हो गया, ये तो क्या हो गया, यहां पर क्रॉस कर गया इस चीज को, तो ये तो रिजल्ट नहीं बन पाएगा, मल्टीप्लीकेशन से तो बात नहीं बन रही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑपरेशंस लगा के देख लें, यहां पर डबल ऑपरेशंस लगा के देख लें, यानी कि मल्टीप्लाई तो करें उसके साथ में एडिशन भी कर दें। क्लियर। तो इसी तरीके के डाउट आएंगे काफी स्टूडेंट्स के माइंड में कि सीरीज जब हमारी तेजी से इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं यहां पर जरूर किसका केस है, मल्टीप्लीकेशन का। लेकिन मल्टीप्लीकेशन से बात नहीं बनी तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डबल ऑपरेशंस। लेकिन जब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, एक पॉइंट मैंने क्या बताया था वहां पर, और उस पॉइंट को ही हम भूल जाते हैं और उसी की वजह से हमारे आगे दिक्कत आती है। इफ द चेंज इज इनिशियली शार्प but later slow, then it is due to addition of squared और cube terms। क्या ये वाला पॉइंट आपको याद है, जब मैंने स्टार्टिंग में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इसी पॉइंट को आप लोग भूल जाते हैं और इन्हीं की वजह से एग्जामिनेशन के टाइम पर हमें इस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, इसी तरीके के डिफिकल्टीज हमें वहां पर फेस करनी पड़ती है। अब आप स्टार्टिंग से इसे ऑब्जर्व करिए, यहां पर हमने देखा बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, वही बात कि बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, लेकिन बाद में जो हमारी सीरीज है वो हल्के हल्के इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर ऐड किया जा रहा है स्क्वायर्स और क्यूब, और स्क्वायर्स और क्यूब्स को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं, या तो सीरीज पे हम डिफरेंस पे ध्यान देते हैं, या मल्टीप्लीकेशन, या फिर हम क्या सोचते हैं मे बी यहां पर डबल ऑपरेशंस का होगा, कुछ रोल होगा और इसे हम स्किप कर देते हैं। वहां पर जहां पर हमें मार्क्स स्कोर करने थे उसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो डाउट आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर अब हम क्या कर सकते थे, हमने मल्टीप्लीकेशन चेक करा। पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन चेक ही नहीं करनी थी, क्योंकि एक बार क्लियरली हमें देखते ही पता है कि पहले तेजी से इंक्रीज बाद में स्लो, स्क्वायर्स एंड क्यूब डायरेक्टली सोचना है। और अगर आपने एक बार मल्टीप्लीकेशन भी चेक करा उससे बात नहीं बनी, तो यहां पर आप स्क्वायर्स एंड क्यूब चेक करेंगे। अब देखिए 13 से 94 हमें जाना है, तो कुछ हमें स्क्वायर या फिर क्यूब इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा स्क्वायर या फिर कौन सा ऐसा क्यूब हम इसमें ऐड कर सकते हैं 13 में। अब कोई छोटे नंबर का स्क्वायर तो होगा नहीं, छोटे नंबर का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 7 का स्क्वायर देखें 49, तो क्या बात बनेगी, नहीं, तब भी नहीं हो पाएगा। यहां पर 8 का स्क्वायर, 8 से भी नहीं, क्योंकि 7 आएगा। 9 का स्क्वायर अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, 13 में 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 81 आपको ऐड करना पड़ेगा, और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 94। रिजल्ट आ गया हमारे पास। 13 से 94 तक कैसे आए, जब इसमें प्लस हुआ 9 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, अब 94 से 606, यानी कि एकदम से रैंडम इंक्रीज, तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर की जगह अब आप यहां पर क्या ऐड करके देख सकते हैं, स्क्वायर की जगह अब आप यहां पर क्या ऐड करके देख सकते हैं, अब आप यहां पर क्यूब ऐड करके देख सकते हैं। तो क्यूब किस चीज का होना चाहिए, ये भी एक बात सोचिए। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, जितना ज्यादा अभी आप सोच लेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, उतना कम आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें 94 से 606, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 500 के आसपास किसका क्यूब है,
क्योंकि आपके पास रिजल्ट नंबर क्या है, आपके पास नंबर 94 है और रिजल्ट आपको चाहिए 606। तो आप ये देखेंगे कि 500 और 94 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे को रिजल्ट कहां पर मिलेगा, 606 के पास मिलेगा। चीजों को इस तरीके से रिलेट करना है, चीजों को इस तरीके से सोचना है। तो यहां पर आप कहेंगे 500 के आसपास आपको क्यूब चाहिए, तो आप कहेंगे क्यूब मेरे को याद है 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, तो 94 इसमें ऐड करके देख लीजिए आप क्या रिजल्ट आ रहा है, 606। तो ये तो बिल्कुल लॉजिक हमारा सेट हो गया। अब लॉजिक कैसे पता चल गया, सिर्फ इन्हीं 3 नंबर से हमें इस पूरी सीरीज का जो देखने में इतनी डिफिकल्ट है उसका पूरा पैटर्न पता चल गया। कैसे, आपने क्या कहा, आपने पहले 9 का तो स्क्वायर इसमें ऐड करा और सीरीज इंक्रीज हो रही है तो ऐड ही चलेगा, माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 9 का स्क्वायर 8 का क्यूब, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारी कैसी आई होगी, जब हम इसमें नेक्स्ट वाली टर्म 9 8 अब क्या होगा 7 का अब क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, अब यहां पर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यूब ऑल्टरनेटिवली यहां पर चल रहे हैं। प्लस कर दीजिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 अगर आप ऐड करेंगे रिजल्ट मिलेगा आपको 605। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 8 7 यानी कि 6 स्क्वायर या फिर क्यूब, ये दोनों ऑल्टरनेटिवली चल रही है। ये चीज आपको, ये पैटर्न आपको बस समझना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर देन यहां पर क्या आएगा क्यूब, यानी कि 655 में आपको 6 का क्यूब ऐड करना पड़ेगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, यानी कि ये रिजल्ट क्या देगा हमें, ये रिजल्ट हमें देगा 871। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शंस में यहां पर हमें 871 नहीं नजर आ रहा है, तो ई ऑप्शन हमारे पास होगा यहां पर नन ऑफ दिस, लेकिन रिजल्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नन ऑफ दिस, और यही ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 871। क्लियर। आगे आप कैसे चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट टर्म अगर यहां पर 5 यहां पर 6 का क्यूब है तो नेक्स्ट टर्म हमने क्या ऐड करी होगी, 5 का स्क्वायर ऐड किया होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ऐड करके देख लेंगे 896। क्या फाइनल टर्म हमारा 896 है, बिल्कुल। तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जो हमारा मिसिंग टर्म था वो था 871। यहां पर हमने आंसर भी चेक कर लिया है और ये भी देखा कि क्या क्या डाउट आते हैं। एक्चुअल में इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहां पर स्टूडेंट स्टक्स हो जाते हैं जहां पर उन्हें इंक्रीज तो देखने को मिला, लेकिन ना ही तो वो केस हमारा डिफरेंस का था, ना ही वो केस डुअल ऑपरेशन का था, ना ही वो केस मल्टीप्लिकेशन का था। तो वो केस क्या हो सकता है, जहां पर स्क्वायर या फिर क्यूब ऐड करा जा रहा हो, और इसकी पहचान यही है। इस तरीके की सीरीज को आप ऐसे ही पहचानेंगे, स्टार्टिंग में एकदम से रैंडमली इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बाद में सीरीज हमारी थोड़ी सी स्लो ग्रो करेगी। क्लियर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2 3 6 15 45 एंड मिसिंग टर्म। ऑप्शंस 157.5 154.5 142.5 या फिर 172। तो सीरीज अब देखने में बहुत ही ज्यादा आसान लग रही है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, 2 3 6 15 एंड 45, और मिसिंग टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब इंक्रीजिंग है, हर किसी को पता चल रहा है कि सीरीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 2 से 3 पर जाना बहुत ही ज्यादा आसान है, +1 कर दीजिए 3 हो जाएगा। 3 से अगर 6 पे जाना है तो +3 कर दीजिए, आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो पाएगा। 6 से 15 पे जाने के लिए और 15 से 45 पे जाने के लिए ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगा, और इतना रैंडमली इंक्रीज नहीं हो रहा है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें। तो जब भी इस तरीके की सीरीज आपको देखने को मिले जहां पर ना ही तो एडिशन सुटेबल हो ना ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तो वहां पर एक टर्म मेरे पास आती है जो मैंने आपको बताई थी, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन को दो तरीके से सीरीज में पहचाना जा सकता है। एक, जब सीरीज थोड़ी सी इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो जाए, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, या तो वहां पर फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर कहां पर, जहां पर सीरीज स्टार्टिंग में तो बहुत स्लोली ग्रो हो रही हो, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा सडनली इंक्रीज होने लगे। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा, सीरीज स्टार्टिंग में तो क्या हुई, बहुत तेजी से ग्रो हुई, लेकिन बाद में हल्के हल्के वो स्लो होने लगी। तो वहां पर स्क्वायर एंड क्यूब्स का एडिशन है, और इसी तरीके से इस सीरीज को हम पहचान सकते हैं। तो यहां पर अब देखिए फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन का रोल कैसे रहता है, दो तरीके से इसे हम समझेंगे। 2 से 3 पर जाने के लिए, अब 2 से 3 पर जाने के लिए मेरे को फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन यहां पर करना पड़ेगा। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसे कर सकते हैं। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा।
2 में या तो आप क्या मल्टीप्लाई करें, 2 में या तो आप क्या करते हैं डायरेक्टली 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप डेसिमल का यहाँ पर यूज नहीं करना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 का। 3/2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 3/2 का मतलब भी 1.5 होगा, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 रिजल्ट मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। अब 3 से 6 पे जाने के लिए, 3 से 6 पर जाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहां पर क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ, तो पहले हम डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन समझते हैं, उसके बाद इस सीरीज को समझेंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर होगी। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन में रोल रहता है स्टार्टिंग में 0.5 का। अब 0.5 को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 0.5 को फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 1/2। जब भी फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता है, या तो वो 0.5 से इंक्रीज हो रहा होगा, 0.5 के बाद क्या आ जाएगा रिजल्ट, आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि आप डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के बाद क्या आएगा 1.5, 0.5 का इंक्रीज यहां पर देखेंगे हम, 0.5 का इंक्रीज, और इस 1.5 को क्या लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन में 3/2। अब 3/2 से करना यहां पर आसान है, अब 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर हो सकती है सीरीज में, लेकिन अगर आप फ्रैक्शंस में लेके चल रहे हैं चीजों को तो वहां पर गलती होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। अब 1.5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 0.5 इंक्रीज होगा तो 2 आएगा। तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने जब 1.5 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो इसी लॉजिक से हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहां पर किसका इंक्रीज देखने को मिला, 0.5 का हमें इंक्रीज देखने को मिला। 2 के बाद क्या आएगा, अब यहां पर 0.5 इंक्रीज करेंगे 2.5, और 2.5 को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 5/2। 5/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजें आसान रहेंगी आपके लिए, लेकिन 2.5 से करते हैं तो शायद मिस्टेक हो जाए। अब 2.5 के बाद 0.5 इंक्रीज करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 के बाद 3.5 को कैसे लिख सकते हैं आप 7/2। क्लियर, यहां पर अब चीजें रिलेट कर पाए, तो चीजें किस किस तरीके से हमें यहां पर फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेंगी, या तो वो 0.5 से इंक्रीज करेंगे, या फिर वो सिर्फ डेसिमल वाली वैल्यू लेकर चलेंगे, वो 1, 2 और 3 को स्किप कर देंगे, वो सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, 0.5 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 1.5 से मल्टीप्लिकेशन, फिर यहां पर 2.5 से, और यहां पर 3.5 से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये 0.5 के बाद +1 करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके की डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शनल और डेसिमल की वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होते, ये दोनों चीज आपको क्लियर है, तो इस तरीके की सीरीज को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। तो अब यहां पर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी पता चल चुकी है, डेसिमल वैल्यू भी पता चल गई है, और सीरीज में किस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू आती है वो भी हमें पता चल गया है। तो अब इस सीरीज को हम करते हैं, तो देखिए कितना जल्दी अब आपको ये समझ में आएगा और कितना जल्दी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। 0.5 का हमें इंक्रीज लेकर चलना है, यानी कि 2 से 3 के लिए हमने क्या करा, टू से 3 के लिए हमने यहां पर 1.5 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि 1.5 को मैं क्या लिखूंगा यहां पर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बच गया। फिर 0.5 का इंक्रीज करा, यानी कि 3 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रिजल्ट मिल गया। अब 6 को किससे करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 5/2 कर सकता हूं मैं। अब ये यहां पर देख सकते हैं 3 और 3 5 15। क्या पैटर्न क्लियर हो गया हमारा, क्या लॉजिक इसका पैटर्न हमने पकड़ लिया अपनी सीरीज का, बिल्कुल 0.5 इंक्रीज करते चलेंगे और मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 15 को अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 15 3 45, और 45 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं 7/2 से। ये मेरे को कितना पता है 22.5 टाइम जाएगा, और जब 22.5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा 157.5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, और किस तरीके से डेसिमल और फ्रैक्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप कर सकते हैं, और किस तरीके से फाइंड हो सकता है, या तो 0.5 इंक्रीज हो रहा हो, या 1.5 2.5 3.5, इस तरीके के ऑपरेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। और फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशंस या फिर डेसिमल के साथ भी हमें अदर ऑपरेशंस प्लस या माइनस भी वहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप
सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 129, 128, 124, 115, 99, 74 एंड मिसिंग टर्म 36, 32, 38, 42। तो सीरीज देखने से ही पता चल जाती है कि ये सीरीज हमारी डिक्रीज हो रही है। लेकिन डिक्रीज किस में हो रही है, किस वे में यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है? क्या बहुत सडनली ये डिक्रीज हो रही है? नहीं, यहाँ पर एक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर पैटर्न से हमारी सीरीज डिक्रीज हो रही है। अगर बहुत रैंडमली या फिर सडनली ये चेंज होती तो हम कहते हैं यहाँ पर डिवीजन होगा। लेकिन इतनी तेजी से अगर डिक्रीज नहीं हो रही है तो यहाँ पर कौन सा रोल रहेगा? सबसे पहले क्या चेक करना होता है? डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस ही हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में -1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, सॉरी एक टर्म मैंने डबल ले लिया यहाँ पर 128, कोई बात नहीं, इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे 128 और 124 में, आप कहेंगे इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया? इनके बीच में -4 का डिफरेंस आ गया। 124 और 115, इन दोनों के बीच में आप क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में आप कहेंगे -9 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 115 और 99 के बीच में, तो आप कहेंगे यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 74 और 99 के बीच में, 74 और 99 के बीच में आप कहेंगे यहाँ पर 25 का डिफरेंस है। क्लियर? तो डिफरेंस में क्या कुछ आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? कोई लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कि किस पैटर्न से ये यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिला है? तो अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं पकड़ी तो थोड़ा सा मेहनत करने की यहाँ पर अभी आपको और ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये डिफरेंस आपको ये नंबर देखते आपको पता लगा लेना है। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को हमें वहाँ पर सेकंड्स में करना है। हार्डली 10 to 30 सेकंड्स यहाँ पर लगाने हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इन क्वेश्चंस पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ये हमारे लिए हाईली स्कोरिंग और हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। अगर इन्हीं क्वेश्चंस में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रह जाएगी। तो इन नंबर को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये तो 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, मैंने क्या कहा? 1 ही रहेगा। यहां पर मैं क्या कहूंगा? ये तो 2 का स्क्वायर है। यहां पर ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर। यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी, वो इन दोनों टर्म जो हमारी मिसिंग टर्म है और ये 74 जो हमारी लास्ट टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए? जो 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 74 में से 36 माइनस कर दीजिए, 74 में से 36 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 38। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ में आया? कुछ ऐसे नंबर जो स्क्वायर्स हो, क्यूब्स हो, वो आपको देखते ही पता चल जाने चाहिए कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है या फिर क्या लॉजिक इस सीरीज में लगाई गई है। तो चीजें क्लियर है। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस मेन चीज ये मैं बताना चाह रहा था कि स्क्वायर्स और क्यूब्स पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट सीरीज क्या है यहाँ पर? 6 मिसिंग टर्म 49 201 1011 6073। ऑप्शंस क्या है हमारे? 18 22 20 या फिर ऑप्शन डी 15। तो अब यहां पर आप देखते हैं सीरीज कहां से कहां तक पहुंच गई? 6 से लेकर 6000 तक पहुंच गई और साथ ही साथ वो इंक्रीज होती हुई चल रही है। अब यहां पर कोई सडनली नहीं हुई है, इंक्रीज होती हुई वो चली रही है। तो आप क्या कहेंगे? यहां तो डायरेक्ट केस किसका है? मल्टीप्लीकेशन का है। सीरीज को पहचानना आपको आ जाना चाहिए। अब तक के सीरीज एक बार आप पैटर्न पहचान गए कि क्या वहां पर रोल रहेगा, तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कितनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीरीज हो, आप उसे इजीली कर लेंगे। क्लियर? राइट अप्रोच हमें यहाँ पर सीखनी है, किस तरीके से चीज़ों को हमें समझना है। क्लियर? तो 6 से 6000 तक के। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट ही ड्रॉ नहीं कर सकते। ये वाली टर्म तो हमारी मिसिंग ही है। तो कौन सी 3 टर्म लूंगा मैं? इन 3 टर्म को मैं लूंगा। तो जब भी आपको इतना तेजी से इंक्रीज दिखे, मल्टीप्लीकेशन दिखे, तो वहां पर आप क्या करेंगे? अब आपको यहां पर आइडिया थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा। अब सीरीज में भी अप्रोक्सीमेशन नहीं, सिर्फ समझने के लिए यहां पर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। और एक बार ये मेथड आपको क्लियर हो गया तो ऐसी सीरीज आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि इस सेशन में हम सिर्फ डाउट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ हमारे डाउट आ सकते हैं, कहाँ कहाँ हम स्टक हो सकते हैं, या फिर क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए किसी भी सीरीज को लेकर।
चाहे कोई सी भी सीरीज हमें यहाँ पर गिवन हो। तो जब भी इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन की सीरीज आएगी तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू करिए, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है एग्जैक्ट वैल्यू आप एकदम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने 49 देखा, यहाँ पर आपने 201, तो आप क्या कहेंगे ये अगर 50 होता तो 50 का कितना टाइम 200 होता, आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी कि 4 टाइम होता ये 200 हमें मिलता। तो क्या मैं अगर 49 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं कहूंगा मेरे को रिजल्ट मिलेगा यहां पर 196। तो कितने की कमी है यहां पर, 196 और 201 के बीच में कितने की कमी है, आप कहेंगे यहां पर अगर मैं 5 ऐड कर दूं, यहां पर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा 201। क्लियर। अब आप देखें इसे 201 और 1011 को, यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन का यूज करिए कि अगर ये वैल्यू मेरे पास 200 होती तो 1000 के आसपास कितना टाइम करना पड़ता, आप कहेंगे 5 टाइम। 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करते तो आपको रिजल्ट मिलता 1000। चीजें बेसिक लेवल पे सोचेंगे तो ही ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे कि किस तरीके से नंबर सीरीज बहुत कम टाइम में अप्रोच की जा सकती है, क्या इनके पीछे का लॉजिक होता है। तो देखिए यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन का यूज करा, यानी कि 200 को 5 टाइम्स करना पड़ेगा तब जाकर मैं किसके पास पहुंचूंगा 1000 के। तो अगर मैं 201 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा यहां पर 5 1 जा 5, 1005। तो 11 तक पहुंचने के लिए कितनी की कमी रह गई, आप कहेंगे 6 की, आप 6 ऐड कर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1011। क्या यही नंबर मिल गया। तो लॉजिक कुछ अलग से नहीं बन रही है, लॉजिक और कंसेप्ट जो पैटर्न है वो आप खुद ही बना रहे हैं। यहां पर आपने देखा अगर आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचेंगे कि कुछ मल्टीप्लाई होगा कुछ ऐड होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। राइट अप्रोच आपको पता चल गई, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करी, नंबर सीरीज आपका कंप्लीट। आपने एक लेस जितना टाइम आपको कंज्यूम करना था उससे कम टाइम में इनको हाईली स्कोरिंग टॉपिक बना लेंगे आप। तो देखिए यहां पर हमने पहले वाले में देखा था 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था और प्लस कर रहा था इसमें 5, तब मुझे रिजल्ट मिल रहा था। इससे नेक्स्ट टर्म के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और प्लस करता हूं 6, तो क्या आगे जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं, अब हमें रिवर्स आने की जरूरत है यहां पर। तो यहां पर हमने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई प्लस 5, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई प्लस 6, तो इससे रिवर्स जाने के लिए क्या करता 3 से मल्टीप्लाई प्लस 4, और इससे रिवर्स क्या करता है मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 3, यानी कि 6 2 12 और 12 प्लस 3 15, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं यहां पर, डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक करना है तो 15 में क्या करें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 में प्लस कर दीजिए 4, रिजल्ट क्या आएगा 49। क्या यही हमारी नेक्स्ट टर्म है, बिल्कुल यही हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो अलग से कुछ पैटर्न या लॉजिक नहीं है, ये आप ही ड्रॉ कर रहे हैं सारे, बस आपको राइट अप्रोच यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस करा मिसिंग टर्म में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ स्टूडेंट स्ट्रक हो सकते हैं, और वो सारी चीजें हमने देखी किस तरीके से हम उन्हें बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अपनी मिसिंग टर्म बेसिक तो हर कोई कर लेगा, जितनी भी बेसिक सीरीज थी वो हर कोई कंप्लीट कर लेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप लेकर चलते हैं, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल भी वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी और सारे क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पर ऑन टाइम कर लेंगे। तो चीज़ें क्लियर हैं, जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है।